हमारे भैया की अब शायद परी भी आने वाली है। परी, अब वो जल परी है कौन सी परी है ये नहीं मालूम, लेकिन परी नाम दे दिया तो परी परी ही की तरह होगी। बहुत सुंदर, प्यारी, सोबर, नेचर वाइज बिल्कुल हमारे भैया की तरह। तो हम भैया को बेस्ट विशेस अपनी तरफ से अभी से ही, और मेरा गिफ्ट गिफ्ट बताओ यार। वो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि अभी चाहिए यार मेरे को। भैया मिले। चलो क्या चाहिए आपको, बोलो क्या हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम। सबको दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूँ इस वक्त कैंची धाम में और आज शनिवार है। शनिवार की आरती के दर्शन मैंने करा दिए हैं। आज है 5 नवंबर 2022 और देहरादून से एक दीदी जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं दीदी के भी जुड़े अनुभव हैं और रोज मुझे देखती हैं, लाइक करती हैं और शेयर भी करती हैं। कल भजन भी सुना तो इनसे जानते हैं इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए अपना नाम बता दो। जय गुरुदेव। मैं देहरादून से अनिल बोगिना। अभी जो है मैं जस्ट जुलाई से ही जुड़ी हूँ। जुलाई में जो एक मेरे साथ के हैं उन्होंने मेरे को देहरादून में ही कैंची धाम का मंदिर खुला है, वहाँ वो ले गए थे। तो मैं सच बताऊँ अपनी बात, तो मंदिर मैंने देखा, मंदिर मैंने कहा नॉर्मल मंदिर है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं बस। तो अब जब हम जहाँ प्रसाद लेने लगे, जहाँ चढ़ाने लगे चढ़ावा, तो वहाँ जस्ट ऊपर जो है 2 फोटो लगी थी बाबा नीम करोड़ की। अब मैं नहीं पहचानती थी, नाम सुना था लेकिन नहीं, तो मुझे लगा शायद वो उनकी फोटो लगी होगी जिन्होंने वो मंदिर बनाया है। तो मैंने देखा, फिर मैंने नजरें नीचे कर ली, मुझे लगा शायद मंदिर के फाउंडर हो गए जो, और मुझे नहीं पता था वो बाबा जी की फोटो है। जब हम बाहर आए तो मेरी साथी ने कहा कि तुमने दर्शन किए, बाबा की फोटो देखी? मैंने कहा बाबा की फोटो? कौन सी बाबा की? मैंने कहा वहाँ कृष्ण जी वगैरह की फोटो थी। अरे जो ऊपर लगी थी जो कम्बल। मैं कहा अरे, मैंने कहा मैंने तो देख के और नीचे कर लिया वो करके। मैंने कहा शायद पता नहीं किसकी फोटो है। तो मुझे बड़ा वो भी लगा, चलो हाथ जोड़े हो गया। ये हो गई आपकी जुलाई 2 तारीख की बात। फिर जुलाई 2 तारीख को हुआ, फिर जुलाई भगवान जी की, गुरुदेव की कृपा हुई और जुलाई में ही मेरे बेटे की जॉब लगी। 18 को उसने गया चंडीगढ़, 19 की उसकी ज्वाइनिंग थी, तो उसकी जॉब लग गई। अच्छा जुलाई गया, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा जोर से, मेरी वॉइस कम है अभी तो बड़ा दहाड़ रही थी, चिल्ला रही थी। अच्छा फिर जो है अगस्त में, जो है अगस्त में क्या हुआ कि जैसे कहूँ कि छोटे छोटे लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो हुए। जैसे एक दिन हुआ कि घर में धूपबत्ती नहीं थी, मन में सोचा अरे यार सुबह पूजा करनी है, धूपबत्ती खत्म है, देखा तो हस्बैंड धूपबत्ती ले आए शाम को। मैंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं था कि धूपबत्ती लानी है, चलो हो गया। एक दिन हम बस से सफ़र कर रहे थे, लोकल बस से, तो खड़े खड़े मेरे को बार बार धक्के लग रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक बस थी, तो उस कंडक्टर के जस्ट बगल में खड़े थे। तो कंडक्टर का जो है सीट बड़ा कंफर्टेबल होता है खड़े होने का भी पीछे से। तो मैं सोच रही थी अरे यार ये थोड़ा सा कंडक्टर इधर उधर, तो मैं थोड़ी देर पीछे से सहारा ले लूँ, बस सोच ही रही थी मन में। तब तक तो है कंडक्टर आगे को चला गया और मैं मतलब ये मन में जो सोचा, देखो ये छोटी बात है ना, जिंदगी के हर हिस्से में पल पल में चमत्कार। बस वही मैं कह रही हूँ, मतलब जो मन में सोचा। चाहे पूजा में रोटी बनाते हुए सुबह जो है मेरा होता है कि मैं फटाफट मतलब वो कर लूँ, विनय चालीसा भी सुन लूँ, पढ़ लूँ, बोल लूँ रोटी बनाते हुए सुबह नाश्ते की। तो मैं मतलब किचन में ही रखती हूँ अपना मोबाइल और उसमें चलाती हूँ। एक दिन नेट नहीं चल रहा था और मुझे देर भी हो रही थी, अरे मैंने तो स्कूल भी जाना है, विनय चालीसा, और मन वो होता है बेचैन की जिस तरीके पूजा की तो विनय चालीसा भी सुबह पढ़नी है खाली पेट, उसके बाद चाय वाय होती है मेरी। और सोच ही रही थी तब तक फटाफट नेट हो गया चालू और मैंने विनय चालीसा भी कर ली। अच्छा ये चीज़ हुई। फिर मेरी आपसे एक बार बात हुई थी कि मैंने भैया आपने मतलब मंदिर में मेरी वो करी है कि नहीं, तो आपने उसी दिन हाँ बोला था और सैटरडे था, वो शनिवार का दिन था। अच्छा शनिवार का दिन था, सुबह आपसे क्या हुआ था? कहा मैंने आपसे कहा था कि गुरुदेव मतलब मंदिर में आपने मेरी वो करी है, प्रार्थना करी है, प्रेयर करी है करके कि भाई मेरे को भी धाम अपने धाम बुलाएं करके, है ना, मेरी तरफ से। मैंने कहा प्रेयर कर देना, मेरे ऐसे स्किन प्रॉब्लम हो रखी है करके। तो आपने दिन में देखा मैंने, तो आपने हाँ लिखा था। अच्छा शाम की बात हुई, शनिवार का दिन था, तो मतलब मैं दुकान गई थी, हमारी शॉप है, तो वहाँ गई थी मैं। तो फिर वहाँ से आई मैं,
तो मेरा यही विनय चालीसा का पाठ मतलब था। तो पहले मैंने सोचा खाना खा लूँ, खाना गर्म करा मैंने, तो मैंने कहा नहीं पहले मैं अपना चालीसा का पाठ निपटाती हूँ। तो मैं लेके बैठी, फ़ोन में ही देखती हूँ कि विनय चालीसा मुझे आती नहीं ठीक से, तो विनय चालीसा का मैंने खोल के बैठी, जैसी थोड़ी सी पढ़ी तो इतने में जो है हमारी मतलब फैमिली एक ही है, देवरानी है हमारी साथ में, तो वहाँ नॉनवेज बना हुआ था। तो मेरी बिटिया वहाँ जा रही थी खाने के लिए, एकदम से उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ और मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ और मैं बहुत मतलब चिल्लाई क्या हुआ। मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं खाना है, आज के दिन नहीं खाना है। तो मैंने कहा मेरे घर में नहीं बनेगा, नहीं खाना है। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि उस टाइम मुझे इतनी देर क्या हुआ, मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आया। शनिवार का ही दिन था, वो नॉनवेज वाली बात नहीं, चलो बताइए होगी। तो इस तरीके से अब जैसे मैंने बताया आपका नंबर की बात है, फ़ोन नंबर मैं देखती थी और कुछ सोचती थी लोग आपसे बात कैसे करते हैं, आप कहते हैं व्हाट्सएप में है वो है। और एक दिन ऐसे ही जब आपका देख रही थी, दिन में भी स्कूल से आके मैं थोड़ा देख लेती हूँ आपका, तो देखा तो आप किसी 2 लड़कों को बोल रहे थे कि अच्छा तुम पता नहीं कहीं ले जा रहे थे, तो 2 लड़के आपको पूछ रहे थे कि आप कहीं वहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह में ध्यान नहीं। तो आपने कहा हाँ और तुम लोग जल्दी जल्दी आओ करके अपना सामान लेके, मेरा नंबर ये है, मुझे कॉल कर ले। तो जैसे ही आपने अपना नंबर बताया मैंने फटाफट जो है नंबर नोट किया आपका, उस दिन से मैं आपसे व्हाट्सएप में भी जुड़ गई हूँ। अच्छा ये बात भी हो गई। और किसी का बर्थडे का भी दिया तूने? बर्थडे का तो वो नानू का दिया था, वो भैया ने कर लिया था। तो ये चीजें भी हुई और नहीं करा होता तो कहती ना अभी। हाँ, अब कर दिया तो कोई मतलब नहीं है। नहीं करा है भैया तभी तो नहीं, ना तभी- कर दिया तो कुछ मतलब नहीं, मुझे उनको फिर- कर दिया, तब- नहीं किया होता तो यहाँ पर तमाशा होता। नहीं तमाशा नहीं, तब मुझे अब लग गया फैक्ट कि हाँ आप हैं, मतलब वो है करके, नहीं ऐसा फेक कुछ नहीं है इसमें। अच्छा तुम फेक समझते थे मेरे नहीं को? मेरे को लगा पता नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक है, लोग- ठीक है, क्योंकि बोलो, ना बोलो। लोग डराते हैं कि अरे अभी लास्ट में मैं तुम बोलूंगा। किसी में भी यकीन कर लेते हो, तुम किसी भी की भी बात कर मान लेते हो। जैसे अभी मैं परसों आना था तो बच्चों ने डरा दिया, आने आप किसी की भी बात मान लेते हो, किसी पे भी यकीन। अरे मैंने कहा नहीं वो भैया मैंने देखे हुए हैं, उनको बार बार देखती हूँ, नंबर है, बात भी होती है, भैया से बोला भी है मैंने कि हम पहुंचेंगे। भैया ने कहा हम लेने भी आ जाएंगे, कार्ड बताओ ऐसे करके ना। तो वो बताया, तो ये चीज। और अभी जैसे मैं जस्ट परसों की बात बता रही उधर गाड़ी आ रही है मम्मी, जैसे परसों की अभी मैं बात बता रही हूँ कि जो है पूजा, मतलब मेरे को आना था यहाँ पे, तो टिकट का ऐसे ऐसे चल रहा था हमारा कि मतलब टिकट नहीं मिला हमें स्लीपर में। फिर हमने शाम का वही रहा कि हम रात को लेट पहुँचेंगे, फिर बच्चों ने डरा दिया, हम तो आ ही जाते चलो। तो उस दिन जो है फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को जो है, नहीं थर्सडे की बात है, मैं पूजा कर रही थी। और पूजा करते ही करते मतलब जो है हनुमान चालीसा में दोनों टाइम पढ़ती हूँ रोज, और शनिवार और मंगलवार की मेरी 7 बार की जो भी रहती है। मुझे लगा पता नहीं गुरुदेव का बुलाने का मन नहीं है, नीम करोड़ी बाबा का, या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई, या मैं कोई सच्चे मन से याद नहीं करती, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। मतलब मैं बहुत परेशान सी हो गई, मतलब मन ना उस दिन बहुत चिड़चिड़ा सा सुबह से ऐसे हो गया। मैंने कहा ये हो क्यों रहा है ऐसे। इतने में बोल रही आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम को मेरे अपने एक साथ वाले से जो शुरू में मेरे को बाबा के वहाँ ले गए थे मंदिर में, तो उनसे बात हुई ऐसी। मैंने कहा हमारा हो नहीं पा रहा जाने का, ऐसी बात है। तो उनका तुम्हारा जब तुम्हें बुला रहे हैं, नीम करोड़ी बाबा बुला रहे हैं, और तुम्हारी भक्ति भी सही है, तो तुम जाके नहीं रही हो। अरे मैंने कहा कैसे जाऊँ, ना ट्रेन का हो रहा है, फिर साथ का ऐसे वो कि अच्छा मैं करता हूँ, तुम तैयारी करो जाने की। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, आधे घंटे के अंदर ही अंदर गाड़ी बुक हो गई, हमारा रहने का इंतज़ाम कर दिया, और जो है बस तैयारी हुई, और जो है हम कल सुबह निकले। 9 साढ़े 9 बजे तो मेरे लिए फोन आ रहा है कि मम्मी चल रहे हैं आप। तो हम जो है कल सुबह निकले हम लोग 8:30 बजे। हाँ अभी आप मुझे नीचे दिखे मैं देखते ही खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह भैया। फिर मम्मी ने भी देखा, मम्मी के यार वही है ना जो दिखाती हूँ। हाँ मम्मी वही भैया है ये तो मैं वही, मैंने कहा भैया मुझे शायद इग्नोर कर रहे हैं, तो मतलब नहीं बात कर रहे हैं भैया मुझसे। तो फिर एक बार तो मेरा भी मन खराब सा हो रहा था, मैंने कहा भैया जो है, हाँ तो फिर मेरा मन खराब हो गया। मैंने कहा शायद भैया मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए तो हो गई। फिर मैंने कहा चलो फिर ट्राई कर लेती हूँ भैया को फ़ोन, देखती हूँ अब तो चले गए होंगे या क्या है काम पे भी अपने। तो फिर फ़ोन ट्राई करा, फिर भैया कहने लगे मैं तो यहाँ हूँ। मैंने कहा अरे हम तो वहाँ उधर को आगे चले गए थे। फिर मैंने कहा एक बार तो मिल ही लेते हैं जब आए हैं, है ना, ताकि हम अगली बार आए तो अपने भैया से तो ये मेरे अनुभव थे, ये कहूँ तो मिल गया।
हाँ बिल्कुल मिल अब गए। बैठ गए गाड़ी में? गाड़ी में जो बैठे ना, आपसे मिल गए, आपसे भैया। सच बताऊं, मैं ना जैसे आप उसमें अपनी बोलते ही हो, जो आपकी देखती हूँ मैं वीडियो, जैसे आप बोलते हो वो बिल्कुल एज इट बोल रहे ना। अभी एक दिन फोन किया मैंने, तो आपका फोन नंबर में किसी और ने उठाया, तो वो मुझे ना आवाज भी अलग लगी, बोलने का तरीका भी। मैंने कहा ये वाले भैया तो नहीं लग रहे हैं, और उनसे मैंने पूरी बात भी कर ली कि भैया हमने आना है ऐसे ऐसे, तो वो पूरा गाड़ी का ही बताने लगे, अरे गाड़ी का किराया इतना है वो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे बाद में डाउट हुआ, मैंने कहा आवाज़ तो भैया की लग नहीं रही है। फिर थोड़ी देर बाद आपका कॉल आया, 2 मिनट बात हुई, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिल रहा था, शायद आप गाड़ी में रहे। तब मैंने कहा अरे ये तो वो वाले भैया हैं मेरे अपने, वो जिससे पहले बात करी थी वो तो कोई और है। क्या पता मैं ही हूँ? नहीं नहीं, आवाज से पहचान जाती हूँ, आवाज से। वो जब सेकंड टाइम आपसे हुआ ना, जब नेटवर्क नहीं मिल रहा, तब आपकी आवाज में पहचान गई। मैंने कहा तो ये इससे पहले मैंने किससे, आप में 1 नंबर रखो या 2 अपने पास रखा करो। क्यों रखूं? मेरा मुनीम अलग उठाएगा, मैनेजर अलग उठाएगा, तो फिर आपका 1 नंबर ही तो होगा एक, बस। हाँ बस। तो बस फिर हम उसी में करेंगे। मैं उसमें नहीं उठाऊंगा, तो मेरे मैनेजर को कॉल करना। तो फिर ऐसे तो भैया फिर वो हो जाती, दिक्कत हो जाती है। कोई हमें तो अपने दिक्कत भैया नहीं से होती। बात करनी है ना। फिर हमें कोई दूसरा कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, हमें तो अपने भैया से और अपनी सही बात करनी है, साफ और सीधी बात है तो ना। ये तस्वीर आपके लिए। तो प्रसाद भी ले जय गुरुदेव जय। भैया, ये लो प्रसाद भी नहीं लिया। थैंक यू। प्रसाद मिल तो ये लो। ये प्रसाद से ये ज्यादा प्रसाद से कम है पापा क्या? भी हमारे यही ढूंढ रहे थे। तो ये पूजा में रख देंगे ना। आपकी मर्जी, आप जहाँ, ये लो अपने पापा को देना। पापा अभी वहाँ पे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। मैं यहाँ पर आता हूँ डेली 6:30 बजे के समथिंग पहुँचता हूँ, 8:30 बजे के समथिंग में यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अभी भी समय हो रहा है। आज थोड़ा आरती थी तो मैं रुका हुआ था। बाकी जब आप लोग मुझसे बात करोगे, बोलोगे, क्योंकि एक व्यस्तता, एक इंसान बहुत लोगों से मिलता है। अभी भी आपने देखा गाड़ी में आप बैठे हो, लोग आ रहे हैं, हाँ जी अभी भी एक पीछे खड़े हैं। जी जी। तो मैं एक समय में एक ही को समय दे पाऊँ, और बहुत सारे लोगों से मैं नहीं भी मिल पाऊंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, अंडमान निकोबार से आते हैं, मिल के तक नहीं गए, गिफ्ट लेके आए वहां से। तो जिंदगी में अब ये भी एक चमत्कार है। बिल्कुल, मेरे लिए तो चमत्कार है, आपके लिए हो ना हो। बाकी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार मुझे मिलता रहे। मैं तो सभी को एक ही साथ मानता हूँ, और एक ही तरीके से मैं सबको ट्रीट करता हूँ, क्योंकि और किससे नहीं मिल पाता हूँ तो वो प्लीज नाराज मत होए, क्योंकि आई एम बिजी नाउ। सो बिजी। आई एम देखो मेरे सो गुरुदेव बिजी। की, गुरुदेव सी यू की- अगेन हाँ। अगेन। थोड़ी इंग्लिश आती है, सीख रहा हूँ। ये हमारे भैया, रंगीला भैया, अजय भैया, अजय वर्मा भैया, विजय वर्मा। बस विजय वर्मा भैया, बस नाम याद नहीं है, मिलना यू, चाहती, बताओ। बस रंगीला भैया से, बस रंगीला भैया से, है ना? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार इनका मिलता रहे। वीडियो को करते हैं मंगल, और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल के लिए तो बोल दो सब्सक्राइब के लिए। हाँ जी, हमारे विजय वर्मा भैया का बहुत ही अच्छा YouTube चैनल है। ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है। अभी तक तो उसी में ही देखा था इनको चैनल में, लेकिन आज जो है फेस टू फेस मिले, अब बातें वो करी, चले गई ना? बिल्कुल वैसे की वैसे ही है जैसे वो। तभी हम देखो, हम इन्हीं के भरोसे अभी परसों ट्रेन से आ रहे थे कि अगर हम चले गए तो हमें ये डर नहीं था कि हम किसी अनजान शहर में जा रहे हैं पहली बार, क्योंकि भैया को हमने देखा हुआ था। मुझे लगा कि हमारे एक हैं जान पहचान के, वहाँ अगर हम चले भी जाते हैं रात को तो भैया के भरोसे हम सही सलामत जगह पे पहुंच जाएंगे, और भैया हमें सेफ रखेंगे। तो इन्हीं के भरोसे हम परसों आ रहे थे, और चलो जो भी हुआ, लेकिन नीम करोड़ी बाबा की जय, मेरे भैया की जय। अच्छा। कि मैं आई और मैंने अपने बाबा के दर्शन भी कर लिए, और जो है करवाने वाले ने हमारे रहने का जाने का भी कर दिया, और भैया भी मिल गए मुझे। तो इससे क्या चाहिए बताओ। और ये भी एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि भैया मिले। भैया के साथ जो है ये वीडियो बन रही है। अच्छा काम क्या? हमारा हाँ, हमारा भैया है, कार्लन का बिजनेस है हमारा। हाँ। और कभी भी देहरादून आप आइए तो शॉप पे भी आइए, घर में भी आइए। जैसे कार्ड मत दो, मेरा फोन नंबर वो कर नहीं, दूंगा। कार्ड कार्ड में भी बिल्कुल हम देंगे किसका है कार्ड? आपको। ये मेरे हस्बैंड का कार्ड है, ये क्या है? ये भी कार्ड है हमारा, ये भी कार्ड है हमारा, ठीक है। कार्ड मत दो, फोन नंबर ठीक है नहीं, मेरा। ये दोनों ही रखो आप, ठीक है, रख इसमें लो क्या ना। होता है? ये भगना, ये हमारे दूसरा सामान रहता है, इसमें जब कार्टन्स वगैरह हैं हमारे, है ना। और जो है किलो वगैरह सब हमारा हैंडलूम, उसका भी काम है। और हमारा कार्लोन का बिजनेस है, कार्लोन के मैट्रेस गद्दे हमारे रहते हैं। चलो जो भी Blanket वगैरह इनका बिजनेस है बहुत अच्छा है। जो भी बाबा जी से मांगने आए हैं जल्दी से ठीक हो जाए, और अच्छे से सब कुछ
बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो वीडियो को करते हैं मंगल। अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पहला करना। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो। की जय। तो हमारे रंगीला थोड़ा भैया, जोर से बोलो विजय यार। वर्मा भैया हमारे जो हैं, जैसे हम YouTube में देखते थे बिल्कुल वैसे ही हैं। कोई उनमें फर्क नहीं है कि वो उसमें कुछ बनावटी बोलते हैं और सामने कुछ, जैसे YouTube में आपको अभी वीडियो देखते हुए बोल रहे हैं ना, एज इट इज बिल्कुल ऐसे भजन ही। कैसा लगा? भजन बहुत बढ़िया लगा, भजन बहुत बढ़िया लगा। और मैं माफी चाहूंगी, मैं पूरा देख नहीं पाई क्योंकि कल हम सफर में ही थे, अच्छा, है ना। कोई बात। लेकिन मैंने पहले भी आपका ट्रेलर वो देख लिया था, लाइक कर दिया था, और कल भी थोड़ा सा देखा, ठीक। लेकिन बहुत अच्छा है। और हमारे भैया की अब शायद परी भी आने वाली है, परी। अब वो जल परी है, कौन सी परी है ये नहीं मालूम, लेकिन परी नाम दे दिया तो परी परी ही की तरह होगी। बहुत सुंदर, प्यारी, सोबर, नेचर वाइज बिल्कुल हमारे भैया की तरह। तो हम भैया को बेस्ट विशेष अपनी तरफ से अभी से ही, और मेरा गिफ्ट है, congratulations गिफ्ट है, अभी गिफ्ट से है, ही। गिफ्ट बताओ यार। वो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब, क्योंकि अभी क्यों, ऐसा हमें क्यों? थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि अभी पता चाहिए यार मेरे को। नहीं, भैया मिले। चलो क्या चाहिए आपको, बोलो क्या चलो, चाहिए? अब ये गिफ्ट मांगा जाता है क्या? नहीं, अब आपने अभी बोला है तो अभी तो आप बताएंगे ना। बर्थडे किस दिन है किसका? तुम्हारा? बर्थडे किस दिन? 11 को। हाँ भैया 11 को। ठीक है। तो हमारे भैया की भी परी अब आने वाली है। अब देखें भैया हम परी से हमें मिलाते हैं या भैया परी के साथ ही पैरा बन के उड़ जाएंगे फिर हमें मिलेंगे भी नहीं यहाँ। आज तो हमने जैसे तैसे प्रसाद चढ़ा देना। जैसे तैसे हमने भैया को ढूंढा, है ना। एक काम करो तुम, ये पकड़ो, अभी मंदिर के अंदर जाना, वहाँ दान पात्र में डाल देना अरे मैंने वहाँ सब डाल दिया। इसको भी डाल देना, इसको भी डाल देना। तो भैया से जो है, भैया से देखो आज तो हम जैसे तैसे मिल गए, और परी आएगी तो पता नहीं भैया हमें मिलेंगे या busy सबसे मिलूंगा रहेंगे, यार, क्यों नहीं मिलूंगा? पता नहीं। फिर भैया टाइम कह रहे हैं कि टाइम की वैसे ही शॉर्टेज है, फिर एक मेंबर और इनकी फैमिली में जुड़ जाएगा तो फिर तो टाइम की क्या कहें, शॉर्टेज ही शॉर्टेज है। लेकिन हम चाहेंगे भैया जिस तरीके से हमें कैंची धाम के दर्शन कराते हैं ना, वैसे ही कैंची धाम के दर्शन भी कराते रहे, और हम यहाँ आए तो हमसे मिलने का भी थोड़ा समय निकाल